नमस्ते क्लास। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेज जो हैं वो धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार करने के साथ साथ ही यहाँ के सभी जगहों पे अपने धीरे धीरे पावर का स्थापना करने लगे। ठीक है, जैसे धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाने लगे, अपने अपने पावर के साथ वो लोग मतलब अनेक राज्यों पे रूल करने लगे। ठीक है, अनेक राज्यों पे रूल करने के साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि जो उस राज्य के राजा थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो वो मतलब खुद से मतलब सैनिक को खुद का सैनिक मतलब उन राजाओं पे अलाउ करने लगे। और मतलब कि जो भी सैनिक वो लोग राजा की सुरक्षा के लिए वो लोग अलाउ करते थे, उस सैनिक के लिए भी अब उन लोगों ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे मतलब कि जो राजा टैक्स नहीं दे पाते थे, जो भी मतलब वो सैनिक का जो सुरक्षा होता था उनको अगर वो नहीं उनका टैक्स नहीं भर पाते थे तो उस समय क्या किया जाता था कि वो राजा की राजधानी या फिर उनसे कुछ गांव के बड़े हिस्से छीन लिए जाते थे या फिर उनसे ले लिए जाते थे, जैसे कि जिसके कारण उनका क्या हो सके कि वो उस क्षेत्र पे फिर से अपना दबदबा बना सके और वहाँ पे वो लोग अपने व्यापार को टैक्स फ्री व्यापार को बढ़ावा दे सके, जहाँ पे राजा को टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, इसी क्रम में हमने पढ़ा कि बहुत सारे राज्यों में सब्सिडरी अलायंसेस कर दिए गए, मतलब कि सब्सिडरी अलायंसेस राजा के ऊपर फोर्सफुली लगा दिया गया। ये सारे चीज़ हम लोग जो भी बात कर रहे थे ये सारा सब्सिडरी अलायंस के ही एक पक्ष का है, जिसमें कि राजा को ये बताया गया था कि जो भी मतलब एक ऐसा राजा जो कि मतलब कि उनसे हार चुका था, ठीक है, जो भी मतलब कि कंपनी से हार चुका था युद्ध में या फिर जो उनसे संधि कर लिया था। कुछ राजा उस समय ऐसे होते थे कि जो मतलब कि सबसे पहले कंपनी उनको संधि के लिए पत्र भेजता था, तो संधि जो राजा कर लेते थे वो उनसे युद्ध नहीं करते थे, उनसे डायरेक्ट सब्सिडरी अलायंस को साइन करवा लेते थे। तो सब्सिडरी अलायंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करके अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस का पहला टर्म ये था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो राजा उनसे हार जाते थे या फिर जो भी उनके ग्रुप में आ जाते थे उनसे ये साइन करवा लेते थे, फरमान जारी करवा लेते थे कि आज से आपकी जो भी आपके सुरक्षा के लिए जो भी सैनिक नियुक्त किए जाएंगे वो हमारे कंपनी से नियुक्त किए जाएंगे। मतलब कि कंपनी अब राजा को प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, और उस प्रोटेक्शन के लिए मतलब सैनिक वही नियुक्त करेंगे कंपनी वाले, और उसके साथ साथ जो सैनिक देंगे उसके लिए वो मतलब उनसे कुछ टैक्स लेंगे, उनसे कुछ पैसा लेंगे। और इस पैसा लेने के क्रम में या फिर मतलब इस राशि लेने के क्रम क्रम में अगर कोई भी राजा या फिर कोई भी मतलब नवाब जो था उस समय का ये टैक्स नहीं भर पाए तो वो क्या करते थे कि उनका राजधानी या फिर उनका कोई छोटा सा गांव जो है उस गांव का एक हिस्सा मतलब वो लोग ले लेते थे और उस पर अपना मतलब अपने तरीके से वो लोग खेती करते थे, अपने तरीके से वो लोग राज्य करते थे, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जैसा कि हम लोग पढ़ा। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो अगले टॉपिक में हम लोग को बताया गया है टीपू सुल्तान के बारे में, जो कि एक उस समय के बहुत ही महान योद्धा हुए। ठीक है, और मतलब कि टीपू सुल्तान जिनको द टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, वो एक मैसूर के शासक थे जिसलिए उनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मतलब कि टीपू सुल्तान से पहले वहाँ पे कौन राज करता था। ठीक है, तो मतलब कि टीपू सुल्तान का जो उस समय का जो मतलब जो यहाँ पे टीपू सुल्तान राज्य करते थे वो राज्य जो था वो काफ़ी मतलब समृद्ध राज्य था। मतलब वहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि पिछले मतलब बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी। वहाँ पे मतलब नदियों का मतलब नदी वहाँ उस राज्य से होकर गुजरते थे, जहाँ पे किसानों को दिक्कत नहीं होती थी खेतों की सिंचाई के लिए। वैसा ही एक राज्य था टीपू सुल्तान के पास भी। टीपू सुल्तान से पहले मतलब कि उस राज्य पे हैदर अली बैठा करते थे। हैदर अली उस राज्य पे राज करते थे। तो हैदर अली के जस्ट बाद मतलब कि हैदर अली जैसे मतलब उनका उम्र हो गया या फिर वो युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं हुए और उस समय तक टीपू सुल्तान जो थे वो मतलब युद्ध के लायक मतलब एक राजा के लायक हो गए थे, एक पेशवा के लायक हो गए थे। इसलिए उनको क्या किया गया कि अ, उनको टीपू सुल्तान को गद्दी पे बैठा दिया गया। और टीपू सुल्तान का शासनकाल मतलब कि ये हैदर अली का शासनकाल जो है वो 1761 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला। 1782 ईस्वी के बाद टीपू सुल्तान वहाँ के गद्दी पे बैठे। और जैसे ही टीपू सुल्तान वहाँ के गद्दी पे बैठे तो गद्दी पे बैठते ही जो भी गांव मतलब कि एक छोटा मोटा गांव का हिस्सा था, जो भी मतलब अब जो भी गांव उनको मतलब अंग्रेजों को टैक्स देते थे उस अंग्रेजों को टैक्स से मतलब उनको नियुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया। कि मतलब कि सबसे पहला काम ये किया कि मतलब कि अगर अब कोई भी गांव
अब कोई भी आज से कोई भी गांव जो है वो किसी भी कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं देगा, या फिर अगर उनको व्यापार करना है यहाँ पर क्या करके तो वो हमें टैक्स दें। ठीक है, वो हमें टैक्स दें या फिर किसी गांव को खरीदें, जैसे पुराने नियमों के अनुसार पूरे गांव को खरीदें या फिर गांव के लोगों को मतलब उनके विकास के बारे में बात करें, तभी मतलब वहाँ पे व्यापार करने दे सकते हैं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने पूर्ण रूप से मतलब कंपनी का बहिष्कार किया। ठीक है, तो बहिष्कार मतलब ये सारी बातें कंपनी को अच्छी नहीं लगी कि टीपू सुल्तान जो है वो बहिष्कार करते हैं उनकी बातों को, और उस समय कंपनी जो है उनके लिए युद्ध के लिए भी मतलब तैयार नहीं हो सकती थी। मतलब कि टीपू सुल्तान का राज्य तो जो था कि वो एक बहुत बड़ा राज्य था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समृद्ध राजा हुआ करते थे और मतलब शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जिसके कारण मतलब कि वो लोग कंपनी के लोग जो है वो लोग उस पर मतलब युद्ध युद्ध करने के लिए कम तैयार होते थे। ठीक है, युद्ध भी हुए, बहुत सारे युद्ध हुए टीपू सुल्तान और कंपनी के युद्ध कंपनी के बारे में, जिसमें से बहुत सारा युद्ध जो है कंपनी हार गई। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग के